नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि बैक टू बैक आज 4 पंचायतें हम करेंगे। 2 पंचायतें हो चुकी हैं, तीसरी पंचायत सुपड़ियाल में हम पहुंच चुके हैं। और भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो आप मेरे चेहरे पर भी स्माइल देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जगह ही अद्भुत है, बिल्कुल अलग जगह है जहां पर हम जाकर आए हैं, जहां पर इन्होंने पंचवटी पार्क बनाया। चले वो भी दृश्य दिखाएंगे, पर लेकिन सुपड़ियाल पंचायत है, एलजी कोट अगर बात करें तो 10,395 है, लगभग 1517 के पास आबादी है, 5 वार्ड है। और प्रधान के नाते वीणा देवी नेतृत्व जो है इस पंचायत का कर रहे हैं। वही उप प्रधान के रूप में युवा नेता कहूं या सेवक कहूं अरुण मनकोटिया अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वही अशोक कुमार जी वार्ड नंबर 1 से पंच है, 2 नंबर से निर्मला देवी पंच है, 3 नंबर वार्ड से उमेश कुमार पंच है, 4 नंबर वार्ड से मुकेश लता जी, वो 5 नंबर वार्ड से मुल्क राज जी जो है वार्ड पंच के नाते दायित्व अपना निभा रहे हैं। 4.5 वर्षों में क्या किया वो तो जनता बताएगी। इन्होंने तो अपने काम गिनाने हैं, इन्होंने तो अपना कर्म किया है, फल तो जनता देगी। और जनता के साथ में हम बात करेंगे और लोगों से भी विचार लेंगे कि क्या वाकई में आपके प्रधान उप प्रधान वार्ड पंचों ने काम किया है। भौगोलिक स्थिति मेरे दाईं ओर बंगाना, बाईं ओर हमीरपुर और मेरे पिछली तरफ अगर बात करें तो नदौन, और मेरे सामने की तरफ अगर बात करें तो बड़सर वाला इलाका जो है वो धार वाला इलाका जो है पड़ जाता है। लोकेशन बहुत सुंदर है, काफी ऊंचाई पर है और उसी के नाते हम सुपड़ियाल पंचायत में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर इस पंचायत के पास 2,82,00,000 रुपया अनेकों फंडों के माध्यम से, अनेकों हेड के माध्यम से पहुंचा है। एमपी फंड के माध्यम से 4.5 लाख, जिला परिषद के माध्यम से लगभग 2 लाख, बीडीसी के माध्यम से 2.5 लाख, एमएलए फंड के माध्यम से 16 लाख, रिलीफ फंड के नाते 30 लाख, एसपीएम के नाते 9 लाख, मनरेगा में बाजी मार गए ये लोग। 2 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो आया है। 15वां वित्त योग जो है वो 30 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 मकान इन्होंने बनवाए हैं, वहीं 2 मकान वेलफेयर में बनवाए हैं। गैस के लगभग 50 कनेक्शन दिलवा चुके हैं और 100 के ज्यादा लोगों को पेंशन दिलवाई है और पानी का नल हर घर में उपलब्ध करवाया है। प्रयास शुरुआत तो करते हैं। आज वीणा देवी जी को बुलाना चाहूंगा, प्रधान आए और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अपनी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत है। नमस्कार जी। वीणा जी। हाँ जी जी। ग्राम पंचायत सुपड़ियाल प्रधान आपका स्वागत करते हैं। प्रधान जी, आपने पहली बार चुनाव पहली बार में विजय हासिल किया। हाँ जी। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं जो मेरे पास आंकड़ा है 2,82,00,000 रुपया, इतना पैसा आपके पास आया, माला माल हो गया, क्या क्या काम कर रहे हैं? सर हमने जो है वो 2 बड़ी थोड़ी आवाज ऊंची रखिए जी। पंचवटी बनवाई 2। हाँ जी। चलिए ये उपलब्धि है। जो रोड हैं बड़े बड़े हमारे, और बाकी जो है लोगों के पर्सनल काम वो भी हैं, तो सभी काम हमने करवाए हैं जो जहाँ संभव हो सका। लाइटें कितनी लगवाई हैं? लाइटें हमारे बीडीसी की 5 लाइटें हैं, बाकी हमारे जो है वो 15 विद्युत की हैं। हाँ जी। अगर स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं कहीं? हाँ जी, वो पंचवटी में लगे हुए हैं हमारे। अगर बात करूं लोगों के घर वाटर टैंक का कोई प्रावधान करवाया है? हाँ जी, हाँ जी, वो भी करवाए हैं। बॉडियां साफ करवाई? हाँ जी, साफ भी करवाई है और उनका मतलब उन्हें जो भी मेंटेनेंस होना था वो करवाया है। अगर मैं बात करूं तो क्या पानी की समस्या को लेकर यहाँ के ना तमाम विधायकों ने आज तक चुनाव लड़ाया कि हम ये पानी पूरा करेंगे, क्या लगता है कि आपकी पंचायत में भी पानी की कमी है? सर पानी की कमी तो यहाँ है में, लेकिन मतलब प्रयास ये रहता है कि हर घर को जो पीने का पानी है वो तो उपलब्ध होना चाहिए। नलकों की मोटरें भी लगवाई हैं? नहीं सर, मोटरें नहीं है।
मोटर नहीं लगवाई। नहीं। और फिर पानी कैसे पूरा करते हैं? सर, हमें पानी तीसरे दिन आता है, वैसे कमी है, मैंने आपको बताया कि कमी तो है यहाँ, पर ये है कि चलो चल रहा है। चल रहा है। हाँ, बॉडियाँ हैं हमारी जो हमने मतलब उनको मेंटेनेंस करवाया है, तो कुछ है उसमें। अगर प्रधान जी बात करें, आपके पास विभिन्न फंडों से पैसा है, विभिन्न हेडों से पैसा आया है, क्या सोच के जब आप प्रधान बने तो क्या सोचा था कि मैं सबसे पहले प्रधान बनने के बाद ये काम करवाऊंगा? सर, मैंने तो ये सोचकर इलेक्शन लड़ा था कि जिस स्तर से मैं आई हूँ, निचले स्तर से, जमीन से जुड़ी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, तो वैसे सबका विकास। क्या बात, मतलब एक सोच थी और आंखें भर आई हैं आपकी, और मुझे दिख रहा है कि आंखें आपकी भर आई हैं। मैं मानता हूँ प्रधान जी, आपने ग्राउंड जीरो पर और काफी बुरा समय भी देखा होगा, पर लेकिन आपने हमेशा ये चाहा होगा कि हम जितना अच्छे से अच्छा हो सके करें, यही सोचते हैं। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, थोड़ा इमोशनल हो गए प्रधान जी। आंखों में आंसू यूं ही नहीं आते, ये उन प्रयासों के आंसू हैं जो इन्होंने लोगों के लिए किए हैं, और लोगों ने भी इनको समर्थन दिया था। आखिरकार प्रधान बनाया था, तो प्रधान की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है वो बढ़ जाती है बनने के बाद। और प्रधान जी, कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो और उसको करवाया हो? हाँ जी, यहाँ जो है हमारे बहुत गरीब हैं, उनको मकान का था वो इशू, मैं पहले भी सोच के चली थी कि उनको मकान दिलवाना है, तो उनके लिए मैंने प्रयास किया है। तो उसके अलावा अभी आपके पास 4 महीने का समय है, क्या लगता है कौन कौन से काम आपके जो है वो पेंडिंग है और आपके कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे? सर, हम सोच रहे हैं कि लोगों की जो भी डिमांड है मतलब उसको पूरा करें, उन पे खरा उतरे। हाँ जी। अगर ये मैं सोचूं या ये मैं कहूँ, क्या एक बार फिर से भाग्य आजमाने का इरादा भी है? मैं तो उस भगवान पर ये रखती हूँ कि अगर मौका मिला तो जरूर। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है प्रधान जी। काम में कमियां भी होंगी कहीं ना कहीं, कोई ऐसा काम जिसको आपने प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया? कोई रोड चलो ऐसे तो मतलब जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती हैं, जो चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में ले लो या फिर ऐसे ले लो, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें जो पूरी करें। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं। हाँ जी। नहीं सर, मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो मेरी टीम है, हमारे उप प्रधान जी हैं, बाकी वार्ड मेंबर जो हैं, उनका बहुत अच्छा साथ है और दिल से धन्यवाद। नहीं, मुझे तो सुनने लायक उप प्रधान जी इधर तुरे होंगे, तुसी इधर तुरे होंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं 5 सालों में, मतलब हमने जो भी काम किया है साथ मिलके किए हैं और मिलजुल के किया है, और पंचायत को आगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। मतलब कहीं ना कहीं इनका ये साथ मिलने से आपको थोड़ा फायदा ही मिला होगा। बहुत ज्यादा और इजी होगा। मदद करते हैं ये सबकी। देखते हैं आज हमारी मदद क्या करते हैं ये, अब देखते हैं। आज तो अभी बुलाएंगे इनको, बातें तो बड़ी कर रहे थे ऐसे वैसे, अभी लोगों ने बताया है कि नहीं भाई प्रधान किसी काम मदद करते हैं, ये सभी की बहुत मदद करते हैं। चलिए। और साथ चलते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। मैं उप प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आ जाएं। युवा हैं और राजनीतिक परिवार से भी संबंध रखते हैं। और एक चीज तो बताना भूल गया, आज जो पंचायत हम कर रहे हैं, ये देवेंद्र भुट्टो जो कि पूर्व विधायक है, उनकी पंचायत है, निचली तरफ ही उनका घर है, और भाई साहब उनके रिश्तेदारों में से ही आते हैं, भाई हैं उनके, और कहीं ना कहीं लीडर वाली छवि तो होगी, फिर आपकी असर तो होता। पहले तो मैं 24/7 सुपरफास्ट टीवी की जो ये टीम आई हुई है, मैं अपनी पंचायत की तरफ से पहले आप सभी का मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं अरुण जी, एक चीज बोलना है, प्रधान जी ने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ दी यहाँ। अभी तो आपसे अभी पूछे कुछ नहीं, उन्होंने तो पहले ही खोल दिया जी, नहीं जो कुछ है वो प्रधान जी ने बड़ा साथ दिया। क्या वाकई में साथ दिया? देखिए जी, ऐसा है कि हमारी पंचायत के लोगों ने जो हमें चुना है, जैसे वार्ड पंच है, तो उन्हें अपने वार्ड से इनको बना के भेजा, इनमें कुछ काबिलियत थी तभी इन्हें भेजा है, और मुझे पूरी पंचायत ने वोट डाले हैं। मैं प्रधान बन के आया हूँ, प्रधान बन के आए तो लोगों की जो उम्मीद थी हमसे जुड़ी हुई थी कि ये अच्छी टीम बन के जो हमारे पंचायत का या हमारे क्षेत्र का विकास करे, तो हम उनके इसी लक्ष्य के ऊपर जो चले हुए हैं, और जितना हमसे हो सके हमने उतना प्रयास किया, तो जो हमसे हुआ हम काम कर रहे हैं। और अभी भी हमने ये सोचा हुआ कि जो 4-5 महीने हैं, इनमें भी जितना भी हमसे होगा
हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। पूरी नेताओं वाली झलक आ रही है इनमें, पूरी, और एक एक शब्द बिल्कुल नाप तोल कर बोल रहे हैं, और पूरी शुद्ध हिंदी। और मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे परिवार भी याद आ रहा है कि किस परिवार से जुड़े हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे लीडर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अपनी बात को लोगों के बीच रखें। अनिल जी, अगर मैं बात करूं, लगभग 2 करोड़ 82 लाख, और प्रधान जी तो इमोशनल हो गए थे, मैंने तो उनको छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ा। इतना पैसा आया है, मुख्य काम क्या क्या है वो थोड़ी सी दिला दें। हमारा जी पहले तो हमारी पंचवटियां ही 15-15 लाख की, तो उनका काम चला हुआ था। एक हमारा 27 लाख का रास्ता है, जो उसमें हमें 2 लाख रुपया जो विधायक निधि से मिला था, और 25 लाख रुपया जो वो नरेगा के जरिए वो उसको काम में चलाया हुआ है। वह अभी थोड़ा सा रह गया, बाकी छोटे रास्ते तो काफी हैं, 5 लाख के, 4 लाख के, काफी रास्ते हमने बनाए हैं। दंगे उसमें डंगे लोगों के, हर साल जब बरसात आती है तो लोगों का नुकसान होता है, तो वो डंगे लगाए गए, लैंड लेवलिंग करवाई गई, पौधे लगाए गए, और ये तो काम चले जाए। मनरेगा में बड़ा मोटा हाथ मारा है आपने। मनरेगा की अगर बात करूं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आई है। ऐसा है कि जो हमारे गांव की या लोगों की जो समस्या जो हल, ये तो तभी हो सकती है जब हमारे पास पैसा हो, और मनरेगा के अलावा कोई ऐसा ये है नहीं कि जहां से हमें इतना पैसा मिल सके। इसमें जो हम किसी भी जो सेल्फ फंड था उसमें लोगों के काम डाल देते हैं, और जितने मर्जी काम नहीं करवा लें, वो तो अपने करवाने में हिम्मत है। जब जितने काम होंगे, इसमें कोई ये नहीं, जब काम खत्म होंगे अगले कामों में सेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं विकास कार्य में आप मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वेंडर हैं वो सामान आजकल फेंकने में आनाकानी भी करें, मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी भी है। क्या आपकी पंचायत के साथ भी ऐसा हो रहा है? जी, ऐसा हो रहा है, और 1 साल हो गया अभी तक इनका कोई भी वेंडर का कोई पैसा नहीं पड़ा। बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो है चलाया हुआ सिस्टम, मतलब काम जो वो पड़ ही जाएंगे, ऐसा नहीं पैसे तो पड़ जाएंगे वो नहीं, सरकार का पैसा जाता नहीं है, सरकार का पैसा तो मिलेगा, पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती होगी। दिक्कत आ रही है। अब जैसे लोग हमें बोल रहे हैं कि जी प्रधान जी हमारा काम लगाया, अब सेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ना सीमेंट मिल रहा है, ना मटेरियल मिल रहा है। सीमेंट की तो चलो कमी मैं मान रहा हूँ, कई पंचायतों ने मुझे बताया कि हमने डाला हुआ है। अगर हमें सीमेंट मिल जाए तो मटेरियल की नहीं, मटेरियल हम चला लेंगे, चाहे 2 महीने लेट आ जाए, कोई बात नहीं। अभी 4 महीने पड़े हैं, जी। कितने काम पेंडिंग है और कितने पूरे हो जाएंगे? अभी हमारा एक बनारी से चुपाड़ी रोड का काम चला हुआ, वो पेंडिंग है हमारा, वो भी चला हुआ, उसका सीमेंट भी अभी आया, वो चलाया हुआ काम हमने। और एक चिराड़ा से डगर का रास्ता, उसका काम चला हुआ, एक छितैड़ में चला हुआ हमारा 2 नंबर वार्ड में। तो ये 3-4 काम हमारे रह गए, वो सीमेंट की वजह से रुके। जब सीमेंट आएगा वो मतलब उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में हो जाएंगे पूरे? जी, हो जाएगी। अगर मैं प्रधान जी बात करूं, कोई कैटल शेड बनाई हो, वाटर टैंक बनाए हो, या कोई हैंड पंप लगाया हो, कुछ ऐसा काम भी हुआ है? जी, कैटल शेड भी बने। सामुदायिक भवन बना है कोई यहाँ पे? सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय कहीं बनाए हो? जी, शौचालय स्ट्रीट एक तो हमने स्कूल में बनाया 4.5 लाख का, अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाड़ा। उसके बाद शमशान घाट है हमारा चलाड़ा का, वहां पे बनाया हुआ है। और अभी 2,20,000 रुपया जो वो स्वीकृत हुआ इसके लिए अपने अलसार गुगा मंदिर और बीमा काली मंदिर जो उसके साथ में भी हमने शौचालय बनाए। अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर स्ट्रीट बेंच कितने के लगे? स्ट्रीट बेंच अभी हमारे जो है पंचवटी में ही लगे। कितने को होंगी संख्या? अभी 10-12। 10। और सोलर लाइटें कितनी? सोलर लाइटें हमारी लगभग हमारी पंचायत में 4-4.5 बस्तियों में तकरीबन 25-30 लाइटें 25-30 पर पहुंच गया। क्या और सोलर लाइटें आने की संभावना है? अभी पीडीसी राजकुमार जी का भी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 3 लाइटों के 4 के पैसे दिए हुए, वो भी आएंगे उनके। वो भी आएंगे जी। और उन्होंने भी हमें 5 लाइटें उन्होंने पहले दी थी। कोई ऐसा काम जो आप करवाना चाहते थे पर लेकिन आज तक नहीं हो पाया है, या फिर हुआ है पूरा नहीं हुआ? अभी तो जैसे हमारे पास बड़े काम मैंने आपको बताए पंचवटियों के, वो हमारे चले हुए थे। बड़े काम तो बहुत है, लेकिन उनके लिए समय कम है। समय। अब आदर्श पंचायत बनाने के लिए भी प्रयास आपने किया था कि जो बाकी पंचायतों में नहीं है हम अपनी पंचायत में करेंगे। क्या ओपन जिम का भी प्रावधान है कहीं? जी, ओपन जिम को हमने जो अपने बीडीसी राजकुमार हमें उन्होंने बोला, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आपको जिम कोई युवाओं के लिए खेल मैदान हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी या जिम हो युवाओं के लिए। जैसे हमने ये पार्क बनाया ऊपर पंचवटी में,
तो वहाँ पे हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं। खेलने के लिए झूलने के लिए नहीं, झूलने के लिए। खेलने के लिए कोई युवाओं के लिए कोई ग्राउंड, कोई आर्मी में जा युवाओं के लिए ऐसा है कि युवाओं के लिए ग्राउंड के लिए तो ठीक हमारी है कि हम ग्राउंड बनाएंगे, लेकिन हमें जगह प्राप्त है। क्या आज भी आपकी पंचायत में भी वही सिस्टम है जहाँ पर मतलब की भूमि या लोग जगह रास्ता नहीं बनने देते, या कुछ अलग है? 1-2 वार्ड में ऐसा आती है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे 2-3 वार्ड ऐसे जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई सुलझाए ऐसे मामले जहाँ पर आपसी सहमति करके रास्ता बनवाया, कोई रास्ता बनवाया? जी हाँ है। कौन सा हमारा जो रास्ता जो चितैड़ से लेके चिराड़ा गांव को टच करता है वो मेन रोड के साथ मिलता है। 25 लाख का जो मैं बोल रहा हूँ, 27 लाख का काम जो हमारे चला हुआ है उस रास्ते पे, लेकिन लोग मान गए और वो रास्ता जो बन रहा है। सुनने में आया कि प्रधान जी एक रास्ते पे हैं, उप प्रधान जी एक रास्ते पे है। अगर एक रास्ते अलग अलग रास्ते होते तो आज इस जगह पर नहीं आते, और इतना पैसा भी नहीं आता। सचिव का कैसा रोल है आपके? सचिव हमारे अच्छे हैं, ठीक काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वो आते हैं हमारे साथ। हमारी टीम जो है सारी जो वो एकजुट। आज सचिव नहीं आए, उनकी थोड़ा प्रॉब्लम, उनके फादर साहब जो बीमार है उनको लेके गए। पंचायत एक है उनके पास या 2 पंचायत? उनके पास 2 पंचायत। दूसरी कौन सी पंचायत? दूसरी पंचायत उनके पास धुंधला पंचायत है। चलिए ये तो हो गए विकास कार्य आपने कहा। अभी भी आप कह रहे हैं कि 4 महीने का समय हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, और कोई ऐसी सड़क या कोई ऐसी पुली जिसका एस्टीमेट दिया हो पीडब्ल्यूडी को बनाने के लिए कि यहाँ पर पुली होना जरूरी है, या कुछ रोड का? जी वो भी आ गया हमारे पास, आगे उसके आ गया वो चितैड़ को और चिराड़ा को बीच से शॉर्टकट रास्ता था, उसके लिए भी हमारे 4.5 लाख रुपया जो, तो उसका फायदा होगा लोगों को। जो काम आपने करवाया है, आप अपने मन से कितने संतुष्ट हैं? देखिए जी, हम अब जैसे लोगों की डिमांडें बढ़ती रहेगी, संतुष्ट कहाँ पे होगा? अगर पब्लिक बोले कि जी हम संतुष्ट है, तब हम संतुष्ट है। जब वो संतुष्ट नहीं तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो अभी भी जब लोग आपके पास काम करने के लिए या करवाने के लिए आते हैं, तो क्या रिएक्शन रहता है पहला आपका? देखो जी, मेरा तो यही होता है कि जहां तक होगी मैं लोगों का काम कर सकूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपके दरबार पे 2-3 चक्कर लगाए हों, लेकिन मजबूरी ऐसी हो कि आप काम ना करवा पाए? ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अगर कोई बाहर का काम हो, कहीं जाने का हो, कहीं ये हो, तो मैं खुद चला जाता हूँ। और पंचायत के लेवल का हो तो अगर हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसी का काम रुकेगा, अदरवाइज काम होगा। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू। आइए, अभी तक तो मैंने जैसा बताया कि उन्होंने प्रयास बहुत किया है। अशोक कुमार जी हैं वार्ड नंबर 1 से हमारे बीच, और इनसे बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास वार्ड नंबर 2 से निर्मला देवी जी, वो भी है। अशोक जी आगे आ जाए, थोड़े स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। अशोक जी ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਜੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਚ ਲਗਾਇਆ? 15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਚਵਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 7-8 ਡੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ 1-2 ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ 30-35 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਟਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, 1-2 ਰਹਿੰਦੇ, 1-2 ਲੱਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, 1-2 ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। नहीं, अगली बार मैदान से नहीं आना, नहीं सेवा हो। चलिए, पर पंचायत के बारे में सुनता मैं, प्रधान जी इधर प्रधान उधर वार्ड पंचायत पता ही नहीं। बहुत जिन्ने मर्जी काम कर लो, कुछ नहीं। ये गल तो नहीं पता, मैं पंचायत घूमिया। मैंने एक गल दसो, जब वार्ड पंच बने तो इलेक्शन लड़े या बैठे बैठे फिर तो बहुत उम्मीदा होंगे लोगों को। कितने काम उन्होंने कोई पर्सनल काम किए हो, डंगे डुंगे लवाए हो, 7 काम करा। और वाटर टैंक भी बने? कोई वाटर टैंक 1-2 बने पहला बने। सोलर लाइटा 25 करिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੋਈ? 3 आ गई है इससे। चलो कुछ सा कीता ਤੁਸੀਂ आ जान नहीं देते सुके। ਉਹ स्ट्रीट लाइटा कोई स्टील नहीं लगी, नहीं स्ट्रीट बैग नहीं स्ट्रीट के नालियां नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ नहीं, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਕਿਤੇ? पीडी का पैसा है जो ਅੱਛਾ, ਪੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈ? ਪੇਵਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲੀ बना लेते हैं। ਅੱਛਾ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ मतलब करवा के जाना है ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ भावे प्रधान ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮਿੰਟ ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲਿਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ नहीं तो पानी तो साड़ी अखा जो भी आ जाना सीगा क्योंकि हमसे भी नहीं देखा जाता क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं उन्होंने हालातों को देखा है परखा है समझा है और तभी आज इस लेवल पे और बिल्कुल सिंपल साधारण प्रधान जी हैं कोई फूफा नहीं है कोई शोशा नहीं है जैसे है वैसे ही अपना जीवन जो है ये काट रही है अगर अशोक जी मैं गल करा पेंशन लगवाने जी अपने वार्ड किसे किन्ने बंदे आ गए ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਭ बस जी ਉਹ ਲੈ ਬੈਠਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 55 60 ਤੋਂ 40 ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ है ना 40 ਦਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ थैंक यू आ जाओ जी 2 नंबर वार्ड निर्मला देवी जी देखो कॉन्फिडेंस देखो निर्मला देवी ਦਾ ਹੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ नमस्कार निर्मला जी हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ मैं ਜਿੱਤੇ इलेक्शन लड़िया नहीं जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ मेरे नाल दे जी 40 वोट ही मेरी 112 हुई थी मतलब लोਕਾਂ ने बहुत ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ था बहुत ज्यादा जी ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਚ ਕਰਾਇਆ मेरे से देखो जी भाई 11 लाख की सड़क एक बनी ते 3.5 लाख की एक बनी ते 3 लाख की एक बनी 2,11,000 की एक बनी 20 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੰਗੇ मैं जी 12 डंगे लवाए ਅੱਛਾ 12 ਡੰਗੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ हाँ जी एक वाटर टैंक होना यार अच्छा जी कोई सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया नहीं जी वो मेरे वार्ड में नहीं आता क्योंकि स्कूल में तो बना है वैसे बनाया एक सराय के बीच में बनाया है बनाया। दो हमारे सराय हैं ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ मतलब इतना विश्वास ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਔਰ ਆਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਬ ਜਬ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਚੁਣਾव ਜੀ ਲੜਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਰੱਬ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੈਸੇ शौक नहीं है उन्हें अच्छा वैसे अपने वो नहीं है हाँ। पर लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो लोग चाहेंगे या भगवान चाहेगा ना हाँ, तो उसके फिर बिना तो तो उसके फिर कुछ नहीं हो सकता उसके है। बिना तो कुछ भी नहीं कुछ नहीं हो होता सकता अगर मैं तो किन्नी पेंशन लगवाएंगे देखो जी मेरे वार्ड ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ- ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਕੋਈ 25 ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ और पानी ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਨਲਕਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5-6 ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਸਭ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਨੇ ਬੜੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਂਝੋ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब 4.5 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਧਰ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਉੱਧਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਝੂਠ ਹੈ कहने मतलब कभी ऐसा होया ही नहीं कहने 4 महीने रब करे तो ऐसा हुआ भी नहीं क्या बात है बहुत बहुत नेक विचार है आपके और धन्यवाद आपने समय निकाला और स्पेशली आप आए थैंक यू बहुत धन्यवाद चलिए ये तो हो गए वार्ड पंच अगर बात करें उमेश कुमार जी मुकेश लता जी और मुल्कराज ये यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश लेकिन तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं आइए पहले तो चलेंगे हम ग्राउंड जीरो पर एक पंचवटी पार्क जो यहाँ पर ये बोल रहे थे बहुत सुंदर बनाया है बहुत अच्छा बनाया है 25 लाख लगा दिया देखते हैं कि क्या वहां पर काम हुआ है आइए बढ़ते हैं पंचवटी पार्क की ओर हरियाली के उस पॉइंट पे हैं
ये पॉइंट बड़ा कम शायद लोगों की निगाह में होगा। पहले तो मैं ये दृश्य दिखा देता हूँ। ये जितना भी आप डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं, मानो प्रकृति ने भी जो है इसको एक बाउंड्री की निशानदेही दी है। ये जो जितना भी एरिया आप डार्क ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये हमीरपुर का क्षेत्र पड़ जाता है। और जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन जो है वो जो कुटलहड़ में आता है। और इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर पंचवटी पार्क जो है सुकड़याली पंचायत के प्रतिनिधियों ने बनाया है। बहुत सुंदर व्यू है, सोलर लाइटें यहाँ पर हैं, स्ट्रीट बेंच यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक शौचालय भी पर्यटकों के लिए या स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है। तमाम लोग हैं मेरे साथ, उप प्रधान हैं, प्रधान जी हैं और वार्ड पंच हैं। पहले तो उप प्रधान जी से जानते हैं। प्रधान जी, उप प्रधान जी, ये जो तैयार करवाया है, कितनी लागत इसमें लगी है और क्या क्या इसमें आप करने जा रहे हैं? पहले तो मैं मीडिया से आए अपने कतना जी, वो उनकी टीम, इनका अपनी पंचायत में आने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा ये जो पंचवटी हमने तैयार की है, इस पे 15 लाख की लागत आई है। अभी यहाँ पे थोड़ा हमारा रेलिंग का काम रह गया। जो ये रास्ता बना हुआ है, इस पे सारे पे रेलिंग लगेगी। और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें, 5 स्ट्रीट लाइटें लगी है, ये हमारे बीडीसी राजकुमार जी, उन्होंने जो फंड दिया था, मनकोटिया, राजकुमार मनकोटिया जी, उन्होंने जो ये लाइटें दी थी, वो 5 लाइटें जो वो यहीं पे पंचवटी के लगाई गई। और जिस प्रकार से रेलिंग की बात आपने की है प्रधान जी, और क्या मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर और क्या सुविधा जो है वो मिल पाए? सर वैसे तो हमारा एक शौचालय आया है, उसका करना है हमने निर्माण। ये तो जो पीछे आप बता रहे हैं वो गूगा वालों ने बनाया है, लेकिन हम जो है पंचायत का वो उसका पैसा आ गया तो उससे बनवाएंगे हम। उससे बनवाएंगे। इस वार्ड के पंच कौन है? वो आज है नहीं। चलिए, ये हमने ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये जो दृश्य आप मेरी दाईं ओर देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इस पंचवटी की दृश्य हैं। बड़े खूबसूरत लोकेशन है। और ये हमीरपुर की बात थी। ये जो एरिया है जो मेरे इस तरफ है, ये कुटलहड़ का जो बंगाना एरिया है वो पड़ जाता है। इसमें तुतड़ू है नीचे, और इधर नदौन लग गया, नहरी है, भ्याम्बी, और आगे ये जो रास्ता जाता है, कहाँ जाता है? नदौन के लिए। नदौन के लिए ये रास्ता जो गया है वो नदौन के लिए गया है। इस पंचायत में हम पहले भी आए हैं, लेकिन पहले इतना विकास नहीं हुआ था। ये हम कैमरे के ऊपर आपको बता रहे हैं। पर लेकिन मौजूदा स्थिति, मैं इस तरफ घूमूंगा, ये देखिए मेरे पीछे बैठने के लिए 2 शेड्स यहाँ पर बनाई हैं। धूप सेकने के लिए अलग से यहाँ पर स्ट्रीट बेंच जो हैं वो सीमेंट वाले वो लगाए गए हैं। झूले लगाए गए हैं बच्चों के खेलने के लिए। अगर शाम को कोई व्यक्ति यहाँ पर आना चाहे परिवार के साथ, या तो उसके लिए स्ट्रीट लाइट भी है, सोलर। तो अपने आप में एक अच्छा प्रयास यहाँ पर इस पंचायत ने किया है, वो आपके सामने है। तो ये हमने पंचवटी पार्क देखा, और क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या हुआ है वो आपको भी दिखाई दे रहा है। और उप प्रधान जी ने जैसा कि बताया, और प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर बीडीसी के माध्यम से लाइटें लगी हैं, बेंच लगे हैं, झूले लगे हैं, पर खर्चा ज्यादातर उसको लेवल करने का आया था। पेवर लगाए गए हैं, सार्वजनिक शौचालय वहां पर बनाने की अब तैयारी इनकी चल रही है। तो चलिए, अभी तक तो ये काम में अभी तक तो ठीक चले हुए हैं। अब लोगों से जानते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, काम हुआ है नहीं हुआ है, पंचायत कैसी है कैसी नहीं है। और जो बात मैं कर रहा था बार बार, जैसा कि लोग कह रहे थे कि प्रधान जी उधर, उप प्रधान जी उधर, वार्ड पंच उधर, ओदे च कितनी सच्चाई है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं ग्राउंड जीरो पर और लोगों से करते हैं बात। कितना काम पंचायत ने करवाया? पंचायत ने वैसे तो काफ़ी काम करवाते। कमियां, कोई कमी हजे भी लगती होवे? खैर कमियां तो रह ही जानियां, पंचायत कितना भी पंच प्रधान अच्छे होने, कमियां तो रह ही जानियां, कोई ऐसी गल नहीं है। हर कोई चीज तुसी काम कोई दस्या होवे? कुछ पैसे दे प्रति जिहड़ा ना जी, कुछ पैसा आवे, पंच प्रधान भी तां ही काम करा सकते जी। सरकार को पैसा नहीं है, पैसा आंदा पर नहीं। तुसी तो एक चीज समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं ये चीजां नूं समझ पाते, फिर उत्थे दिक्कत आंदी। चलो हुण समझना तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ना, जी। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ। कुल मिलाकर कोई सोलर लाइट वगैरह लगी है? नहीं सोलर लाइटां ਤਾਂ नहीं लगियां। कोई स्ट्रीट बेंच लगे? नहीं
ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਜ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਡੰਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਲੱਗੀਆਂ 3 ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਹਾਂ 3 ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ? ਇਹੀ ਇੱਕ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਹੋਣ? ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਾਂ ਕਊ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਨਾ ਕੀ? ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੀ 8 ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣੇ। 8 ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਡੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀਆਂ 3 3 ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਵੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਵੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ 10 ਚੋਂ? ਦੇ ਦਿਓ 9। 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲਿਏ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਨਿਆਲ ਸੁਖੜਿਆਲ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਬੋੜੀ ਕੋ? ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਡੰਗੇ ਲੱਗੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸ ਨਹੀਂ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? 5 6 7 8 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 9 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਗੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਚ ਪਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੋਈ ਮਲਕੀਤੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ? ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? 9 ਨੰਬਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਆ। 9 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? अच्छा ठीक ठीक। हम लोग हैं बात करें पंचायत की तो सुकड़ियाली पंचायत पड़ती है। वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने जो लोग यहाँ पर रोज यहाँ से बस लेते हैं उनसे बात करने का प्रयास किया। नंबर तो 9 दिए हैं। अब देखना ये है कि प्रधान जी और उप प्रधानी जी ने जो इस मंच से बोला है या वार्ड पंच ने बोला है उस पर कितना गौर फरमाया गया है, वो काम धरातल पर। गुलजार जी अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है और आपका घर यहाँ है, रास्ते की बात हो रही है, रास्ता किन्होंने बनवाया है? ये पंचायत वालों ने। पंचायत वालों ने। कितनी लागत से बना होगा ये? 11 कुछ समथिंग का। हाँ जी। कितना फायदा मिल रहा है? फायदा तो बहुत है हमारा इसका तो फायदा है। घर को रास्ता बन गया, यहाँ मरीज भी रहते हैं, हर चीज का फायदा ही फायदा है। मतलब पहले गाड़ी आ जाती थी? पहले कच्चे में तो बरसात तो नहीं आती थी, मतलब जियां गर्मियां च या सर्दियां आई ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੁਣ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਦੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ? ਚਲੋ ਚਲੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
हाँ जी 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? लगभग 10 चो 8 रख लो मतलब ਚਲੋ ਹਜੇ वैसे ਵੀ तो 10 10 ही है ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ 10 ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ पर भाई पूरे नहीं कभी भी देने हाँ। की कमी होती है ਕਮੀ ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਏ? हाँ जी हाँ जी काम है नहीं ਹੈ ਹਜੇ। हाँ जी है ਚਲਿਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? देखो इस ठीक ही ठीक लग ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਇੱਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਧਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो जी काम ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ हर दल सहयोग है ठीक है हाँ जी हाँ जी चलिए ग्राउंड जीरो का जायजा लगातार ले रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में पहुंच गए। हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो बहुत मुश्किल था, यहाँ तो आने जाना बहुत मुश्किल था। तो अभी ये देख लो स्थिति जैसे है वैसा ही था पहले तो अब ये रोड बनने से कितना लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला है इससे तो। अब जो गाड़ियाँ मतलब इतनी 2-3 किलोमीटर घूम के जाती थी वो 10-15 मिनट में पहुँच रहे हैं बढ़िया। और जो पेशेंट्स लोग होते हैं या जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको ले जाने में अब कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कोई और काम भी है ऐसा जो इन्होंने यहाँ पर किया? हाँ, एक ये यहाँ डंगा लगा है जी, इसके साथ ही एक शेड बनने वाला है जी। कोई सोलर लाइट भी लगी है इधर? सोलर लाइट लगी है, एक तो ये लगी है सामने, अच्छा पीछे लगी, हाँ। एक वो आगे है, अच्छा जी, एक ये सामने है। अच्छा नीचे मतलब है काम हुआ है, हाँ, काम हुआ काम आप अगर बात करें 10 में से कितने मार्क्स जो नंबर हैं वो इनको देते हैं? 10 में से तो हम तो 9 देते हैं। हाँ 9 देते हैं। अभी 1 नंबर रख लिया? एक नंबर रख लिया और रख लिया ये थोड़ा सा बचा है यहाँ, ये मेरे घर के साथ ही है जी, इसलिए मतलब आप चाहते हैं कि ये अपने कार्यकाल में वो भी काम पूरा करवाएं? वो भी काम पूरा करवाएं और बड़ी अच्छी बात बने और 2-4 लाइटें लगने वाली हैं वो भी लगे। और मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी घर हैं उनको फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है सभी घरों को। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, एक महिला भी है और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी अपना? रजनी जी, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸੀ? ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? नहीं दूर है ਮਾਇਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? शिमला में। ਸ਼ਿਮਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ये तो कच्चा था सर पहले। ਕੱਚਾ था। हाँ जी बिल्कुल कच्चा था। अब तो बहुत अच्छा देख रहे हैं आप तो। जी, क्या लगता है कि पंचायत ने काम किया है? बहुत। हाँ जी काम हुआ है? हाँ जी। कोई और भी काम आपकी नज़र में हो, क्योंकि आप युवा हैं, कोई सोचते होंगे कि यार बाकी पंचायतों में ये चीज़ें हैं, हमारे में भी होनी चाहिए, कोई ऐसा सुझाव? नहीं सर फिलहाल ठीक है, सब काम हो रहे हैं। बारे हाँ जी, हमारा काउ शेड कब डाला हुआ है जो सैंक्शन हो चुका है, अभी कुछ टाइम में मतलब काम होगा उसका भी। उसका अगर नंबर की बात करें तो 10 में से कितने नंबर? ईमानदार से जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा चाचा जी ने कि वही है 1 नंबर कम। हाँ जी, ये पूरा होना चाहिए। ये पूरा होना चाहिए, ये डिमांड मतलब कर दी है आपने हाँ साहब। जी चलिए अच्छी बात है, जहाँ तक ये काम हुआ है उम्मीद है कि आपका अगला काम भी होगा। कुछ और लोग जी आइए पंच साहब आ जाइए, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਰਹੇ मतलब मैं ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਪੰਚ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? उमेश कुमार। उमेश जी, कितना का काम आपा करवाया अपने वार्ड? सर काम तो काफी हुआ सर। हाँ जी जी, हमारे प्रधान ने काफी काम किया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? इकट्ठे थे। ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। क्या ਹੋਰ क्या काम अपने वार्ड से करवाना चाहते? सर जैसे कि शेड हो गया है, अपने डंगे हो गए हैं, फिर के भूमि संतर का काम वो भी चालू है, करवाए भी है और आगे भी हो रहे हैं। और आगे भी आपने कोई 10-15 फाइल और भी भेज दी है, ज्यादा ही है, कम से कम 25 हो जाएगी। मतलब ये जो रोड बना है इससे कितना फायदा मिला लोगों को? काफी फायदा है सर। पहले तो बहुत बुरा हाल था इसका, अब तो बहुत अच्छी कंडीशन हो। मैं देख रहा हूँ गाड़ी पहुँच रही है। हाँ, आराम से। हाँ जी आराम से। हाँ जी। चलिए धन्यवाद। अगर मैं बात करूँ पंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ सब ठीक है या कुछ काला माला? नहीं सर, अच्छा काम हो रहा है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 नंबर वाले गए हुए मेरी मुंडे नहीं। नहीं ये खुश रहते हैं, ये खुश रहते हैं। चलिए धन्यवाद जी। आइए जी बुजुर्गो, एक मिनट आ जाओ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। क्या नाम जी अपना? ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਰੋਡ ਦੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ बहुत खराब है, बहुत अच्छी है, अच्छी है मतलब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, ठीक है। अभी थोड़ा बढ़ने को उसको बनाओ। वो जो 1 नंबर सबने रख लिया, 10 में से कितने नंबर? फिर वही बात आ गई। नहीं, 10 में से कितने नंबर देंगे? तो 9 रह गए बाकी। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने भी 9 ही दिए हैं। इन्होंने भी 9 दिए। इन्होंने 1 नंबर इसलिए रख लिया कि आगे का जो रोड रह गया है उसको बनवाएं। ये इन दोनों ने यही डिमांड की है। तुसी क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता कि कुछ होर भी होने वाला ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ हाँ, काम तो बहुत होने वाले हैं। प्रधान पंचायत करवाएगी तब सब कुछ होएगा। हजे तक मतलब इन्होंने काफी करवा रहे हैं। अच्छा, करवा भी रहे हैं? हाँ, काफी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ ऐसा काम गिनाएं कोई आपको लगता हो कि ये होना जरूरी है? नहीं होना तो बाकी जरूरी है। जैसे छोटे छोटे रास्ते हैं, बरसात आती है, पानी नीचे आ जाता है, पत्थर नीचे आ जाते हैं, ये भी हो जाएंगे ठीक, करने चाहिए। बाकी जो थोड़े बहुत टूटे फूटे, बाकी ऐसा ही है, रिपेयर चलता रहे। मतलब अगर नंबरों की बात की, आपने 9 नंबर दिए, संतुष्ट हैं आप या अभी? संतुष्ट है। चलिए, ये तमाम लोग थे और जिन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। वार्ड नंबर 3 में हम खड़े हैं, ये स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि एक्चुअली स्थिति का पता ग्राउंड जीरो पर लगता है और हम मजबूर हो गए, हमें आना पड़ा, क्योंकि हमने जब इनका पंचवटी पार्क देखा जाकर तो हमें लगा कि वाकई पंचायत ने काम किया है। उसी के संदर्भ में हमने और वार्डों में जाने का प्रयास किया। हमने, हमारे मन में ये भी विचार था कहीं एक पंचवटी बनाकर ही ये उसकी वाहवाही ना लूट लें, पर लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें तो काम हुआ है। ये तमाम सड़कें बनी हैं, काउ शेड का काम जो है वो चला हुआ है, उसके अलावा सोलर लाइटें भी हम देख पा रहे हैं। तो तमाम काम जो है वो हुए हैं। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड में आज आपने ये देखा, सुपड़ियाली पंचायत जो है कितना विकास कार्य जो है वो कराया है। 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की राशि यहाँ पर आई है और तमाम वो काम हुए हैं जो इन्होंने सोचे थे, जो जनता की जरूरत थी उसको इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। बीच में आपने देखा कि प्रधान जी इमोशनल भी हो गई थी, पर लेकिन वो आंसू क्यों निकले उसके पीछे शायद काफी लंबी कहानी है और वो भी जब समय लगेगा तो इनसे जानेंगे। पर मेहनत की है दोनों ने मिलके और साथ में इनके वार्ड पंचों ने इनका साथ दिया है। कहीं ना कहीं विकास कार्य हुआ है, लोगों ने भी इनको लगभग, अगर मैं बात करूं एवरेजन 9.5 नंबर जो हैं वो दिए हैं। तो बढ़ते हैं अगली पंचायत की ओर, जसाना, वहां जाएंगे, वहां देखते हैं लोगों की क्या पोजीशन है, लोग क्या चाहते हैं और कितना विकास वहां पर हुआ है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहे 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।